हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जैसी संगति वैसी बुद्धि। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नंदपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह बात बात पर झगड़े करती और उस ब्राह्मण को हमेशा भला बुरा कहती रहती थी, जिससे परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता था। अतः एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी के कलहकारी स्वभाव के कारण और उसके प्रतिदिन के व्यंग भरी बातों से दुखी होकर वह अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था। उस गांव के जाने वाले रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। अतः उस रास्ते से जाते समय वह ब्राह्मण रास्ता भूल गया और वह एक सिंह की गुफा के पास जा पहुंचा। उस सिंह का महामंत्री एक हंस था। सिंह और उसका महामंत्री दोनों ही गुफा के बाहर बैठे थे। दूर से ही सिंह को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए और वह थर थर कांपने लगा। उसके पांव मानो जमीन में जम गए हों। न उससे आगे बढ़ते बनता था और न पीछे जाते ही। ब्राह्मण की यह गति देखकर हंस तुरंत ताड़ गया कि यह आदमी रास्ता भूलकर इधर आ निकला है। अतः उसने सोचा कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उसने ब्राह्मण को पुकारा, आइए आइए ब्राह्मण देव, वहां कैसे खड़े हो गए। हंस के इस प्रकार बोलने से ब्राह्मण को थोड़ा ढाढ़स बंधा और वह शेर के पास गया। वहां आकर अपने दोनों हाथ ऊंचे करके वह सिंह को आशीर्वाद दिया और बोला, यजमान दीर्घायु हो। सिंह को कुछ समझ नहीं आया, अतः वह हंस की ओर देखा और पूछा, यह कौन है और क्या कहना चाहता है। हंस ने उत्तर दिया, महाराज, यह ब्राह्मण आपका कुल गुरु है। इसने आपको दीर्घायु और सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है। इसे दान दक्षिणा देने से इसका आशीर्वाद फलीभूत होगा। हंस की यह बात सुनकर सिंह ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपने पास रखे 2 कीमती कंगन लाकर उस ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दे दिए। उन कीमती कंगनों को पाकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने घर वापस आ गया। उसने वे दोनों कंगन अपनी पत्नी को दे दिए, जिससे उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और अब उसने कलह करना भी छोड़ दिया और अपने पति के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी। इधर कुछ दिनों बाद हंस मानसरोवर चला गया और उसकी जगह सिंह ने कौवे को अपना महामंत्री बना लिया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण के मन में फिर से लोभ आया। अतः उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से अपने यजमान सिंह के पास चलना चाहिए तथा उनसे दान दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर वह सिंह के पास गया। दूर से ही उसने सिंह और कौवे को एक साथ बैठा देखा। पुराने परिचय के कारण ब्राह्मण सिंह से डरा नहीं। वह सीधा सिंह के पास जा पहुंचा और पहले की भांति ही उसे आशीर्वाद दिया। कौवे ने सिंह की ओर देखा और कहा, कैसी बहकी बातें करते हैं। सिंह का भी कोई कुलगुरु होता है क्या? यह तो आपका भोजन है, खा जाइए इसे। सिंह के मन में अब भी हंस की दी हुई धर्म भावना शेष थी, इसलिए उसने ब्राह्मण को खाया तो नहीं, लेकिन उसे कुछ दिया भी नहीं और यह कहते हुए लौटा दिया कि हंस तो सरवर गया, काग भया परधान। हंस तो सरवर गया, काग भया परधान। जा विप्र घर आपने, सिंह किसका यजमान रे ब्राह्मण, सिंह किसका यजमान। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी जैसी संगति होती है वैसी ही उसकी बुद्धि भी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।